हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभय फिटनेस सीरीज़। तो आज अपन है डे 36 है। तो आज अपन करेंगे अपना लेग्स और शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। तो अपन को वेडनेसडे को भी यही किया था, तो आज अपन सैटरडे को ये क्या करेंगे, रूटीन वही वापस फॉलो करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज चेंज कर लेंगे। तो इस महीने में अपन ने किया, पिछले महीने में अपन ने किया था स्ट्रेंथ गेन की थी। तो अब ये रूटीन है, इसके अंदर आपको स्ट्रेंथ भी गेन करनी है और आपको वेट भी लॉस करना है। तो मैंने भी अभी तक वेट लॉस नहीं किया है, अभी आपको वेट दिखा दूंगा मेरा। तो वेट उतना ही है, 77 था शायद या 78 था, वो अपन ने एक महीने पहले किया था। तो अभी भी उतना ही है, वो 76 हुआ हो गया, 75 ये लगभग है। तो अब करेंगे अपन, इस महीने करेंगे अपना वेट लॉस और वेट ट्रेनिंग तो रहेगी। तो आ जाओ एक्सरसाइज करते हैं। 77 है, 77। तो वार्म अप करना है लेग्स के लिए और शोल्डर्स के लिए। तो जो पिछली टाइम बताया था आपको, पिछली बार बताया था कि लेग्स के लिए तो क्या करना है, स्ट्रेचिंग करनी है और स्क्वाट्स करनी है, फ्री वेट स्क्वाट्स करनी है। ये तो हो गया लेग्स का वार्म अप। और जो शोल्डर के वार्म अप के लिए है, वो आप कुछ मोशंस दिखाए थे वो करने हैं, वो वापस दिखा दूंगा। तो शोल्डर और लेग्स के पहले वार्म अप, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज। तो पहले आ जाओ वार्म अप करते हैं। वार्म अप कर लिया। तो वार्म अप का मतलब क्या होता है कि जिस मसल्स के आप अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें ब्लड फ्लो हो जाए और तेज़ हो जाए, यानी इंजरी चांसेस ना हो, मसल रेस्ट में ना हो, ब्लड फ्लो हो जाए, उसके लिए करते हैं। तो आपको लेग्स और शोल्डर के मूवमेंट दिखा दिए। हर एक्सरसाइज के पहले आपको वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, उस इंजरी का चांस कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये करना है अपन को, वार्म अप दिखाई दिया, ये उस तरीके से कर लेना। 5 से 10 मिनट हर दिन वार्म अप को देने चाहिए, ठीक है ना। और अब अपन करेंगे लेग्स की एक्सरसाइज। आ जाओ, टेंशन से अपन स्टार्ट करेंगे। तो ये अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। वार्म अप के टाइप में भी ले लो और लेग्स की एक्सरसाइज में भी ले लो। तो वही है, एक्सरसाइज तो सभी सेम ही करते हैं ना, बस थोड़ी सी टेक्निक मैटर करती है। ऊपर जाके होल्ड और नीचे पूरा नहीं जाना, बस इतना ही जाना है। लेग्स को पूरे कंट्रोल में रखना है, वेट भी अपने कंट्रोल में आना चाहिए। नीचे मत रखो वेट को, ऊपर आते टाइम फुल स्क्वीज, नीचे पूरा जाके रेस्ट मत लो, ठीक है ना। ये नीचे जाके रेस्ट नहीं लेना है, ये नीचे पूरा रखना नहीं है, ठीक है ना। वेट हवा में ही रखना है, वापस ऊपर, हवा में ही वापस ऊपर, और ऊपर जाके 1 सेकेंड थोड़ा सा होल्ड। ये तो ये करना है आपको। ये क्या हो गया अपना लेग एक्सटेंशन हो गया। तो वही है, कितने 3 सेट 12 से 15 रेपिटेशन, वेट अपने अकॉर्डिंग। फिर लेग्स का फुल वार्म अप हो गया, फुल फ्लो हो गया और पंप भी आ गया होगा। तो अब अपन करेंगे स्क्वाट्स, वेट के साथ स्क्वाट्स कर लेंगे। आ जाओ। तो ये अपन को वेट के साथ स्क्वाट्स करनी है, वेट अपने अकॉर्डिंग। ऐसे बता रहा हूँ मैं तो करनी कैसे, ठीक है ना। वेट अपने अकॉर्डिंग, जो लेग्स के अंदर गैप है वो अपने शोल्डर के जितना रखो, ठीक है ना। और फिर ये ट्राई करो अपने जो नी है वो अपने ये जो पैरों की उंगलियां उनसे आगे ना जाए, और बैक हमेशा स्ट्रेट रहे। बस ये 2 ही चीज़ करनी है, बस ये पोस्चर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये और स्क्वाट्स के अंदर क्या है, स्क्वाट्स में क्या, लेग की किसी एक्सरसाइज में देख लो कि आप जितना डाउन जाओगे ना उतना ही फ़र्क पड़ेगा।
अभी आपने जो लेग प्रेस करेंगे उसमें भी देख लेना, ये था, ये इसमें भी देख लेना। जितना डाउन गए, यानी आप यहाँ से वापस आ रहे हो, कोई इफ़र्ट ही नहीं लगाया, मतलब ही नहीं है स्क्वाट्स का, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो जितना डाउन हो उसके उतना डाउन जाके वापस आओ, ठीक है ना। तो ये अपनी थर्ड एक्सरसाइज है लेग प्रेस, ठीक है ना। करना है वो इसी तरह है, डाउन डाउन डाउन। वो एक अभी बोला था, जितना डाउन जाओगे उतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज होगी। लेग्स के अंदर हमेशा डाउन जाओ, ठीक है ना। ये वाला, ये रखो, ये रखो। और शो ऑफ के लिए वेट मत डालेना, वेट तो डाल लिया फिर डाउन जा ही नहीं पा रहे, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। अपन को शो ऑफ नहीं करना, एक्सरसाइज करनी है। तो यही है 3 सेट, सभी के 3 सेट, 12 से 15 रेपिटेशन, वेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। तो अब अपनी इतनी होगी। लेग्स के लिए हैमस्ट्रिंग की एक और कर लेंगे, हैमस्ट्रिंग जानते हो, उसकी एक और कर लेंगे और फिर अपना शोल्डर वर्कआउट करेंगे। आ जाओ। ये है वाइड रख लिए लेग्स को, ठीक है ना। और ये नहीं रखना है, ओपन रखनी है लेग्स को। देख लो, ये एक ही साइड है, एक ही साइड है, सामने नहीं है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल। और फिर ये कोनी, ये जो कोनी क्या होती है, घुटने होते हैं वो अपनी फिंगर्स के आगे नहीं जाने चाहिए। और ये डंबल अपने वेट के अनुसार यानी कैपेसिटी के अनुसार ले लेना। ये डाउन जाना है, ठीक है ना। ये अब कहीं लगा तो लेते हैं वेट, ये टाइम वेस्ट है, मत करो चाहे, इससे तो अच्छा, ठीक है ना। फुल डाउन जाओ, फुल अप। ये ऊपर आके स्क्वीज़ करने हैं लेग्स को, ठीक है ना। ऊपर आके स्क्वीज़ और नीचे फुल स्ट्रेच हो जाएगा, ऊपर स्क्वीज़ नीचे फुल स्ट्रेच। तो ये अपनी लेग्स के लिए लास्ट एक्सरसाइज थी। आ जाओ शोल्डर की करते हैं। तो शोल्डर के लिए वही है जैसे अपन ने लेग्स के लिए की थी, लेग एक्सटेंशन वार्म अप भी था, एक्सरसाइज भी थी। शोल्डर के लिए भी वही करेंगे, बारबल प्रेस बेस्ट एक्सरसाइज है शोल्डर्स के लिए, फ्रंट शोल्डर के लिए, ठीक है ना। वैसे तो ऑलराउंडर है लेकिन ज़्यादा टारगेट फ्रंट शोल्डर को कर दिया, शोल्डर ब्रॉड दिखने के लिए। तो यही करेंगे अपन, देखना कैसे करते हैं। ये अपने शोल्डर के इक्वल गैप के अंदर ग्रिप ले ली, ऊपर ले गए, देन ये डाउन, ये अपनी जो चिन है उसके नीचे लाना है, फिर फुल ऊपर, ये डाउन, ये ऊपर। बस कोनी सामने रहनी चाहिए। कहीं यूँ कर लेते हैं, वाइड वाइड मत रखना, कोनी सामने रखना है और ये रखना है आप। तो ये 13 से 14-15 रेपिटेशन, 3 सेट हैवी वेट के साथ करना है। यह इतनी रेपिटेशन लगनी चाहिए आपके 12 से 15 के बीच में, उतना हैवी रखना है। 3 सेट करने हैं तो क्या हो जाएगा, वार्म अप भी हो जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। शोल्डर प्रेस हो गई, वो बारबल हो गई। अब अपन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। आ जाओ। फिर एक्सरसाइज है साइड लेटरल रेज। कोनी और जो डंबल है और शोल्डर है, तीनों एक लाइन में देख लो चाहे, ठीक है ना। यही आपको रखना है, ये वाला एक लाइन में। जो हाथों में ग्रिप है उसमें थोड़ा बैंड है और ये चलना है फिर। ठीक, हैवी वेट के साथ करना है, आपसे हो उससे हैवी वेट करना है। रेपिटेशन 12 से 15 और सेट 3 करने हैं। शोल्डर की साइड लेटरल, बारबल प्रेस हो गई, शोल्डर प्रेस। आ जाओ। अब अपन थर्ड एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर प्रेस। कोई भी सीट या बेंच ले लेनी है, सारा नहीं लेना है, सारा लेने से तो जो वेट लिफ्ट करेंगे वो शोल्डर पे नहीं आएगा पूरा, ठीक है ना। बैक को स्ट्रेट एंड देन ये शोल्डर प्रेस, थोड़ा सा आगे, बॉडी से थोड़ा सा आगे रखना है डंबल को। और ये रखना आपको, ठीक है ना। फुल डाउन देन अप। ये देख लो, इस साइड से बॉडी से थोड़ा आगे रखना है शोल्डर को, नहीं शोल्डर को क्या, डंबल को ये रखना है, ठीक है ना। अब कहीं यूँ कर लेंगे, यूँ नहीं करना है, थोड़ा सा आगे रखो और देन ये, ठीक है ना। कोनी का स्ट्रक्चर देख लेना।
तो ये आपको शोल्डर प्रेस हो गया, ये अपनी शोल्डर की थर्ड एक्सरसाइज है, तो ये हो जाएगी। फिर अपन साइड फ्रंट के भी हो गए, बैक की बची है, बैक की भी दिखा दूंगा। तो आज अपन का लेग्स और शोल्डर की हो गई। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन गैप लेंगे कितने, 4 वीक्स का, 1 महीने का। और जो आपको दिखाया 77 है, ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस करेंगे। तो आप भी किए, क्या करना है, जो एक्सरसाइज करें वो करनी है। डाइट में थोड़ा सा कम कर दें, कार्ब्स कम कर दें, ठीक है ना, समझ गए, कार्ब्स थोड़ा सा कम। और जो रनिंग वगैरह है, कार्डियो, वो ज़्यादा कर दें। मेरे जैसे फैट ज़्यादा है वो 45 से 1 घंटे के आसपास करें, और जिस पास कम है वो तो कम ही करेंगे ना। बैक शोल्डर के लिए एक्सरसाइज है ये, यहाँ पे आके रखना है, ये फुल स्ट्रेस देनी है, ठीक है ना। इसके कई फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये, बैक शोल्डर ट्रेन हो जाता है तो बैक शोल्डर बन जाते हैं, और फ़ायदे तो होते ही हैं, सबको पता है। तो ये जो फ़ायदे क्या शोल्डर का, तो एक्सरसाइज हो गई अपनी। अब 4 वीक्स बाद में मिलते हैं। फुल कार्डियो करना है, वेट लॉस करना है, ठीक है। कार्डियो से होगा वेट लॉस, वेट ट्रेनिंग से वेट लॉस नहीं होगा। थैंक यू, लव यू गाइस।